अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं आम आदमी की आवाज़। सिरसा शहर के वस्त में वाक़या दो बड़े स्टोर, जिनमें से एक कैश एंड कैरी के नाम से जाना जाता है और दूसरा डिस्काउंट सेंटर जो बॉयज़ डिग्री कॉलेज के साथ है। इसके अलावा दिगर दो दुकानें और एक नामवर इदारा न्यू एज स्कॉलर साइंस कॉलेज से रात गए किसी चोर ने लैपटॉप और सिक्योरिटी गार्ड की गन, उसके अलावा नकदी और न्यू एज स्कूल के अंदर कायम एक कैंटीन से नकदी के अलावा मुख्तलिफ चीज़ें चोरी कर ली। इसके बाद डिस्काउंट सेंटर से आज से एक हफ्ता कबल चोर ने कीमती सामान वहां से चोरी कर लिया और नकदी भी वहां से लूट कर चोर रफू चक्कर हो गए। उसके बाद गुज़श्ता रात को कैश एंड कैरी जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज के साथ वाक़या है, नज़द गर्ल डिग्री कॉलेज के, वहाँ रात के चोरों ने दुकान का ताला तोड़ा। तोड़ने के बाद वहाँ से सिगरेट, नकदी और जूस के पैकेट ले उड़ा। लेकिन खुशकिस्मती से चोर की फुटेज जो है वो सीसीटीवी कैमरे ने कवर कर ली। शबीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिरसा न्यूज़ ऑफिशियल पेज से। आज हम मौजूद हैं ग्रैंड कैश एंड कैरी पे। यहाँ जो है वो रात गए चोरों ने एक अनोखी वारदात की कि यहाँ से ताले तोड़े तो और उसके बाद अंदर जाकर सिगरेट और कुछ सामान वगैरह चोरी किया। इसके अलावा न्यू एज स्कॉलर साइंस कॉलेज जो स्कूल है सरफजल का, वहाँ भी जो है वो चोर रात को घुसे और उन्होंने वहाँ से लैपटॉप और दीगर चीज़ें चोरी की। उसके अलावा डिस्काउंट सेंटर से भी उन्होंने सामान चोरी किया। तकरीबन 4 से 5 दुकानें जो हैं वो रात को लूट ली गई सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। अंदर चल के देखते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास मौजूद है। ग्रैंड कैश एंड कैरी से मज़ीद रिव्यू लेते हैं कि क्या सामान यहाँ से चोरी हुआ और कितनी मालियत का जो यहाँ नुकसान हुआ। तो जी नाज़रीन, जब चोर वहाँ से अंदर आया और उसके बाद यहाँ इस काउंटर पे आया, यहाँ से इसने दराज खोला, सामान निकाला। उसके बाद वो सामने अगर आप देख सकते हैं तो सीसीटीवी फुटेज यहाँ वर्किंग है और अलार्म सिस्टम जो है वो भी यहाँ मौजूद था, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक चोर जो है वो यहाँ स्टे नहीं कर सका। सामान उठाया और फ़रार हो गया। ये काउंटर पर मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि कितना सामान चोरी हुआ, क्या क्या चीज़ें चोरी हुई, कितना वक्त था, जब टाइम क्या था जब वो चोर आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल, ठीक हो? ठीक ठाक। कितने बजे चोर आया इधर राती? ये तकरीबन सुबह 4:47 पे। 47 मिनट। हाँ, जो वीडियो बता रही है। आज रात को? आज रात को तो क्या क्या सामान चोरी हुआ आपसे? यहाँ से जब उसने वो कुंडे वगैरह तोड़े हैं, अंदर आया तो आकर इधर से सिगरेट उसने उठाए हैं। 10-12 डब्बे सिगरेट के थे। ठीक है, तकरीबन 6-7-8 हज़ार का वो बनता है तकरीबन नॉर्मली। उसके बाद उधर से इसने एक बिस्कुट का पैकेट उठाया। उसके बाद इधर से इसने बोतल निकाली है फ्रिज से, और इधर गले में जो पैसे थे 4-5 हज़ार रुपया वो निकाला उसने, 5 हज़ार। हाँ, उसके बाद इससे निकल गया। सही है। तो पुलिस को रिपोर्ट की हो? सुबह हम गए, पुलिस को बताया तो वो उन्होंने कहा दरखास्त दो, उसके बाद हम आगे वाली कार्रवाई करेंगे। सही है। तो अभी सुबह से लेकर अभी 11 दिन को दिन 12 बजने वाले हैं। कोई मतलब नहीं, कोई हालचुल नहीं की पुलिस ने। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी दोबारा फिर आदमी गए हैं उनको बताने के लिए कि आप आए नहीं है, क्या वजह है। नाज़रीन चलते हैं आगे। डिस्काउंट सेंटर है, फिर न्यू एज है, वहाँ से हम आपको मज़ीद रिव्यू लेकर दिखाते हैं कि चोर किस तरह जो है पूरी तहसील को लूट मार जो है उन्होंने मचाई हुई है। लेकिन कोई भी पुलिस की जानिब से ताहाल कोई भी चोर गिरफ़्तार नहीं हुआ और ना ही कोई ख़तर का एक्शन लिया गया। तो जी नाज़रीन, ये दूसरा स्टोर है डिस्काउंट सेंटर। एक हफ़्ता कबल यहाँ भी चोरी हुई। चलते हैं, जो स्टोर के ऑनर है उनसे पूछते हैं कि यहाँ से कौन सा सामान जो है वो चोरी हुआ। तो जी काफ़ी टाइम जो है वो जिस तरह एक शॉपिंग मॉल होता है उस तरह का ये भी एक स्टोर है। एक हफ़्ता कबल यहाँ चोरी हुई। आज रात जो 4:47 या 52 मिनट के दरमियान में जिसका नीचे जो है वो कैश एंड कैरी पे चोरी हुई, न्यू एज में चोरी हुई। यहाँ मौजूद हैं जो स्टोर के ऑनर हैं, इनसे पूछते हैं कि कब चोरी और कौन सा सामान चोरी हुआ। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल, ठीक हो? जी ठीक ठाक। कितने दिन पहले सोनी चोरी हुई? ये तकरीबन एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले जी। तो कौन सा सामान यहाँ से चोरी हुआ? यहाँ से मोबाइल गए और सिगरेट गए सारे, और कैश थी तकरीबन 9-10 हज़ार, और उसके अलावा ये
छोटा मोटा सामान काफ़ी गया है, चोरी हुआ है जी। तो पुलिस को आपने कोई रिपोर्ट, कोई दरख्वास्त वगैरह? बिल्कुल दरख्वास्त वगैरह दी है जी। तो पता किया था और उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं कुछ, कोई लड़के पकड़े हैं हमने। सही है, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो अलमारी है जहाँ से ये न्यू स्कॉलर साइंस कॉलेज है। इस अलमारी से एक बंदूक जो सिक्योरिटी गार्ड की थी वो चोरी हुई, और उसके अलावा यहाँ से जो प्रिंटिंग फ़ीस थी तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये के करीब, वो चोर यहाँ से ले उड़ा। उसके अलावा जो मेन ऑफिस है वहाँ से एक लैपटॉप, जिसमें बकौल प्रिंसिपल के कि उस लैपटॉप में से जो है वो 2002 से लेकर 2019 तक तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद था, वो जो है वो लैपटॉप्स उठाकर वहाँ से चोर ले गया। नाज़रीन, चोरी पर चोरी और फिर चोरियाँ आए रोज़ हुए जा रही हैं, लेकिन पुलिस का जो है वो यहाँ हिकमत अमली जो है वो सवालिया निशान है। मज़ीद देखते हैं आगे कैंटीन पर जहाँ से चोरी हुई उनकी क्या स्टेटमेंट है। नाज़रीन, ये कैंटीन है न्यू एज के अंदर फारूक साहब की। यहाँ चोर जो है वो एक ऑफ़िस के अलावा इस कैंटीन में गया और उसके अलावा फिर दूसरे ऑफिस में गया। फारूक साहब से पूछते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चोरी हुई हैं और कितना जो है वो मालियत का सामान चोरी हुआ। 1000 रुपये का सामान गया, नकदी गए हैं तकरीबन 7000 एक थे जी, और इसके अलावा थोड़े दूसरे पैसे थे, 1-2 रुपये वाले ठिप्पे जो होते जी, हैं वो तकरीबन 2000 रुपया था। नकदी कितना? नकदी जो नकदी तकरीबन 8000 रुपया 8000 रुपया गया। उसका गड़ियाँ लेके गया, गाड़ियाँ, यहाँ से बोतल भी पी है जी, ठीक है, बोतल निकाल लिया यहाँ से जी जी, यहाँ पे डाले पड़े थे वहाँ से जी, और वहाँ से बहुत दराज जो है वो लेके गया सही है। बैक साइड से मिला। पुलिस को आपने कंप्लेन की हो? जी बिल्कुल किया, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, शुक्रिया। फिर हमने रुख किया जनाब असिस्टेंट कमिश्नर सेंसा के पास। वहाँ जब मामले की इत्तला दी तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें तो इस मामले से आगाह ही नहीं किया। हमारे वहाँ होते हुए उन्होंने पुलिस को तलब किया और उनसे मामलात की संगीनी को बताते हुए कि 5 चोरियाँ इतनी सीरियस कंडीशन में जहाँ से सामान लूटा गया, इदारा जिसमें स्कूल कॉलेजेस के अलावा 2 बड़े डिस्काउंट सेंटर और कैश एंड कैरी जो तहसील सेंसा की बड़ी शॉप्स हैं, बड़े स्टोर हैं, उनमें चोरी हुई। लेकिन इस मामले में क्यों जो है वो ताल पुलिस ने गफलत बरती? तहसील सेंसा क्यों आखिर चोरों का घर बन चुका है? क्यों यहाँ हर माह हर साल जो है वो लाखों की चोरियाँ होती हैं, लेकिन चोर जो है वो कानून के शिकंजे में आखिर क्यों नहीं आते हैं?